नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? आज मनोविज्ञान की अगली कड़ी में मैं आप लोगों के लिए किशोरावस्था को लेकर आया हूँ। किशोरावस्था एक ऐसी सुनहरी अवस्था है जिसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। किशोरावस्था के विषय में तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, अपने अलग अलग विचार दिए और सबके विचार और मत सुनने के बाद तमाम पुस्तकें लिखी गईं। उसी में एक जो किशोरावस्था का पिता जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम है स्टेनले हाल। सन 1904 में स्टेनले हाल ने एडोलसेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में किशोरावस्था की ढेर सारी अनगिनत विशेषताओं को उन्होंने दर्शाया और उन्हीं विशेषताओं को हम सब बीटीसी, बीएड, एमएड और नेट के पेपर में भी पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एडोलसियर से हुआ है और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना जिसका अर्थ होता है, स्टेनले हाल ने कहा था। और उन्होंने ज़्यादातर किशोरावस्था के विषय में अपने अलग अलग चरण भी बताए, इसीलिए स्टेनले हाल को किशोरावस्था का फादर कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर आता है तो आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। दूसरी चीज़, आपसे कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि किशोरावस्था को क्या दो भागों में बांटा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बांट सकते हैं। इसे भी समझने के लिए पूर्व किशोरावस्था या वयः संधि काल, इस रूप में भी हम इसे जान सकते हैं और 11 से 15 वर्ष इसका समय निर्धारित भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पे 12 से 15 वर्ष तक का इसका समय काल निर्धारित किया गया हुआ बताया गया है और इस आपके पूर्व किशोरावस्था को तूफान व उलझन की अवस्था के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। पूर्व किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जा सकता है, एज ऑफ ब्यूटी भी कह सकते हैं हम। पूर्व किशोरावस्था को टीन एज के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो किशोरावस्था के विषय में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार भी दिए। जैसे कोल एंड ब्रूस है, उन्होंने कहा कि किशोरावस्था जीवन का एक नया काल है, इसको उन्होंने इस तरीके से परिभाषित करने का काम किया। इसी तरीके से दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति वाली काल बताया किशोरावस्था को। किशोरावस्था को कामुकता का काल भी कहा गया। स्टेनले हाल जो थे सॉरी बच्चों, स्टेनले हाल जो थे उन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहकर भी संबोधित किया। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये किसका कथन है। एक दो बार प्रश्नों में पूछा भी गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा। तो ये स्टेनले हाल ने कहा है, इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। किलपैट्रिक एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कहा गया कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक ने कहा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इनके भी स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिएगा। और इसी तरीके से क्रो एंड क्रो ने भी कहा था कि किशोरावस्था ही वर्तमान शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये क्रो एंड क्रो का था, इसको भी हम याद कर सकते हैं, इस डिफिनीशन को भी। किशोरावस्था की कई अलग अलग विशेषताएं हैं बच्चों। सबसे ज़्यादा विशेषता ही पूछी जाती है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो। किशोरावस्था में अगर आपने विशेषता तैयार की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किशोरावस्था की विशेषता को पढ़ने में। तो जैसे गोल्डन पीरियड किशोरावस्था को कहा जाता है, सभी अवस्थाओं का स्वर्ण काल कहा जाता है। एक विशेषता बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसी में उमंग, तरंग, बहार सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये ध्यान देना होगा। देशभक्ति की भावना इसी अवस्था में आती है, किशोरावस्था में ही। वीर पूजा की अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि किशोर जो बलशाली लोग होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा अपना आइडियल चुनते हैं। वीर पूजा की भावना। संवेग इसमें भी अस्थिर रहते हैं, शैशवावस्था में भी संवेग अस्थिर था और किशोरावस्था में भी अस्थिर होता है। इसमें भी मन इधर उधर भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर, ये ध्यान देना।
कल्पना लोक में हमेशा व्यस्त रहता है, प्रेमिका के विषय में हमेशा सोचता रहता है, हमेशा विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण रहता है, ये देखने को किशोरावस्था में ज़्यादातर होता है। प्रेमिका के लिए घर बार सबसे वो टकरा सकता है, छोड़ सकता है, ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा। किशोरावस्था में समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तार्किक चिंतन करने लगता है। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना किशोर के अंदर आ जाती है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। इसीलिए इस अवस्था में ढेर सारे शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किशोर में जैसे कि मुँह छाना, आवाज़ का भारी हो जाना, इसी तरीके से किशोरी में तमाम शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो किशोरावस्था जो होती है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अगर इस अवस्था में अच्छे से अगर हम किशोर का अच्छे से देखभाल कर लेते हैं, उनको अच्छा गाइडलाइन दे देते हैं, तो जीवन भर उनको लाभ इसका मिलता है। लेकिन अगर इस अवस्था में वो भटक गए तो फिर जिंदगी भर उनको दुख ही दुख उठाना होता है, क्योंकि इसी अवस्था में गलत संगति लग जाने से किशोर अपने सही मार्ग से भटक जाता है। इस अवस्था में बहुत एनर्जी होती है किशोर के अंदर, अगर सही उनको राह दिखा जाए तो वो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बंधन मुक्त रहना चाहते हैं, वो बंधनों में जकड़ना नहीं चाहते, किसी तरीके का किसी का आदेश नहीं मानना चाहते, वो खुद को ही अपने आप को ही शक्तिशाली समझते हैं किशोरावस्था में। तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, किसी न किसी को मॉडल रोल बना लेते हैं अपना, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो किशोरावस्था की कई ऐसी विशेषताएं हमने आपको बताई जो कि महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत ज़्यादा बार अलग अलग जगहों पे पूछी गई हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना होगा कि किशोरावस्था को पढ़ते समय हमेशा एक किशोर बनकर सोचना होगा। जब भी हम प्रश्नों को करें तो अपने किशोरावस्था के विषय में अनुभव करें कि हमारे अंदर क्या क्या लक्षण रहे होंगे, किस तरीके से हम थे, और उन अनुभवों के आधार पर पेडागोगी से संबंधित समझ पर आधारित जो प्रश्न हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों, ये पूरी उम्मीद है कि आपको किशोरावस्था से संबंधित बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट था किशोरावस्था का ये। इसमें सबसे ज़्यादा आपको डेफिनेशंस जो हमने बताई, जैसे स्टेनले हॉल का डेफिनेशन बताया, किस भाषा से निकला हुआ है एडोलसेंस शब्द, ये आपको हमने बताया, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, पूर्व किशोरावस्था का समय काल क्या होता है, उत्तर किशोरावस्था का समय काल जैसे 15 से 18 वर्ष माना गया है, उत्तर किशोरावस्था का समय काल वो आपको याद रखना है। टोटल किशोरावस्था का समय काल 12 से 18 वर्ष माना गया है। कौन कौन सी इसमें किशोरावस्था में बालक के अंदर विशेषताएं आ जाती हैं, कौन कौन सी शक्तियां आ जाती हैं, उसके विषय में हमने आपको बताया। तो एक तरीके से देखा जाए तो सारे के सारे विशेषताएं हमने आपको बता दी हैं। अंतर्मुखी होता है किशोर इस अवस्था में, सारी बातों को अपने अंदर छिपा के रखता है, न पता क्या किसकी बात उसको बुरी लग जाए, कब क्या कर बैठे, जल्दी किसी से शेयर नहीं करता, एकांत प्रिय होता है, यह भी हमें ध्यान देना होगा। तो संपूर्ण किशोरावस्था जो होती है यह बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा मैंने आपको बताया, और हम सब के जीवन में कभी न कभी ये अवस्था ज़रूर आई होगी और हम सब उस अवस्था से गुजरे भी हैं, और हमें पूरा का पूरा ख्याल रखना होगा कि किशोरावस्था जो है, अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो हम उसे आसानी से यहाँ पर कर लें। यहाँ कोई दिक्कत हमें किशोरावस्था के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। तो आज इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।